मौसीकी की चमकती दमकती दुनिया, उरूज की बुलंदियों और फिर वक्त के बेरहम थपेड़ों की एक ऐसी लर्जाखेज और सच्ची कहानी लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं माजी की उस खूबरू और सहर अंगेज गुलकारा बुशरा सादिक की, जिनकी आवाज पर कभी पूरी इंडस्ट्री सर धरती थी और बड़े बड़े प्रोड्यूसर जिन पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, मगर आज वही स्टार इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर तन्हाई के किसी तारीख गार में पिन्हा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और बुढ़ापे ने उन पर कैसे वार किए, ये सब हम आपको आज की इस तफसीली और जज्बाती वीडियो में बताएंगे। इसलिए कहानी की लर्जाखेज तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक वो दौर था जब पाकिस्तान की लोक मौसीकी की दुनिया उनके नाम के बगैर अधूरी समझी जाती थी और स्टूडियो से लेकर सकाफती मेलों तक हर तरफ उनका तोती बोलता था। प्रोड्यूसर और मीडिया हाउसेज उनकी झलक पाने, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने और उनकी आवाज को अपने एल्बम की जीनत बनाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार रहते। उनके नाम की मार्केट में वो साख थी कि ऑडियो कैसेट्स और सीडीज के दौर में कंपनियां उनको साइन करने की मुंह मांगी रकम निछावर करती और उनके गाए हुए गाने रातों रात जुबान ज़द-ए-आम होकर कामयाबी की जमानत बन जाते। वो माजी की एक ऐसी खूबरू और चमकती गुलकारा थी जिनकी खूबसूरती और गायकी का सहर सामीन को अपने शहर में जकड़ लेता और उनका फन मौसीकी की दुनिया का सुनहरी बाब माना जाता। मगर अफसोस के वक्त की बेरहम गर्दिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया और आज वही नामवर गुलकारा इस ग्लैमर, शोबिज और इंडस्ट्री की चकाचौंध से कहीं दूर जा चुकी। वक्त के बेरहम थपेड़ों और उम्र की ढलती शाम ने उनकी खूबसूरती को बुरी तरह मुतासिर किया, जिस पर कभी दुनिया सर धनती थी। अब उनकी वो सहर अंगेज और खनकती हुई आवाज बिल्कुल बैठ चुकी। अब उसमें गुनगुनाने या सुर छेड़ने का सकत भी बाकी नहीं रही। उन पर बुढ़ापे ने ऐसे शदीद और बेरहम वार किए कि शदीद जिस्मानी नकाहत, बीमारियों और कमजोरियों की वजह से अब उनका बिस्तर से उठना, बैठना, चलना फिरना इंतहाई मरहूने मिन्नत और मुश्किल हो चुका। उनके सर के बालों की नुमायां होती सफेदी उनके चेहरे पर बुढ़ापे के गहरे और तारीख साए की तरह छाई हुई है, जो उनकी माजी की तमाम तर खूबसूरती, रौनक और जवानी की चमक दमक को पूरी तरह निगल चुकी। आज की तल्ख हकीकत यह है कि वो दुनिया जो कभी उनके गीतों पर झूमती थी और जिन प्रोड्यूसर्स के दफातर उनकी आमद से सजते थे, आज वही दुनिया इंतहाई फरामोश हो चुकी। अब वो गुमनामी, कसम पुरसी और तन्हाई की तारीख गारों में पिन्हा अपनी जिंदगी की आखिरी और कठिन तरीन वक्त गुजार रही हैं। अब उनके इर्द गिर्द ना कोई प्रोड्यूसर, ना मद्दाहों का वो वालियाना हुजूम, ना ही माजी की वो रौनकें। उनके पास अगर कुछ बचा तो वो एक गहरा सुकूत, मकान की खामोशी, दीवारें, तन्हाई का जहर और माजी की धुंधली यादें जो अब उनकी बकिया जिंदगी का कुल असासा बनकर रह गईं। बुशरा सादिक पाकिस्तान की इलाकाई और लोक मौसीकी की तारीख का एक ऐसा मोतबर नाम जिन्होंने पिछली चंद दहाइयों में पंजाबी और सराइकी बेल्ट में अपनी गायकी का लोहा मनवाया। वो तवील अरसे से पाकिस्तान के सकाफती मंजरनामे पर सरगर्म है। उनका फनी सफर 1990 की दिहाई के वस्त से शुरू होता है, जब उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड कराना शुरू किए। उनकी मौसीकी की खास बात रिवायती आलात जैसे ढोल, चिमटा, तंबी और घड़े का खूबसूरत इस्तेमाल है, जिसकी बदौलत उन्होंने पंजाबी नाइयों और टप्पों को एक नई जिंदगी बख्शी। पाकिस्तान के दही इलाकों से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर फैली हुई पंजाबी और सराइकी मुकीम तारकीन वतन उनकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ लोक मौसीकी तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि सूफियाना कलाम, नातों, कवालियों और यहाँ तक कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से सोजो सलाम और मरसियों की रिकॉर्डिंग्स में भी हिस्सा लिया, जो उनकी फनी लचक और आवाज के वसी कैनवस का मुंह बोलता सबूत है। उनके म्यूजिक करियर के अदाद-ओ-शुमार और डिस्कोग्राफी पर नजर डाली जाए तो ये इंतहाई वसी और मुतासिर कुन है। उन्होंने अपने तवील सफर में दर्जनों सोलो और इश्तराकी एल्बम जारी किए। मिसाल के तौर पर डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब उनका मजमुआ बेस्ट ऑफ बुशरा सादिक मजमूई तौर पर 20 गीतों पर मुश्तमिल, जिसका कुल दौरानिया 4 घंटे और 21 मिनट बनता है, जो उनकी सलाहियतों का तवालत और गहराई को जाहिर करता है। डिजिटल स्ट्रीमिंग के दौर में उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके ऑफिशियल ट्रैक माहिया पार्ट 1 को 14 मिलियन से ज्यादा मरतबा सुना जा चुका, जबकि उनके सूफियाना और मजहबी कलाम दाता दिया मंगा को 8.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके। इस तरह एक और मकबूल ट्रैक माहिया पार्ट 2 को 7.4 मिलियन से ज्यादा मरतबा प्ले किया गया, जो ये साबित करता है कि उनकी पुरानी और नई मौसीकी को सुनने वालों की तादाद लाखों में है। बुशरा सादिक की फनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नामवर फनकारों के साथ यादगार इश्तराक से सजा हुआ है। उन्होंने लोक मौसीकी के बेताज बादशाह आरिफ लोहार के साथ मुतादिद एल्बम और गीत गाए, जिनमें एक मशहूर एल्बम ईदा आइयां था, जो 1999 में हीरा स्टूडियो के तहत कैसेट और सीडी की शक्ल में रिलीज हुआ। उन्होंने मार्केट में धूम मचाई। इसके अलावा 2006 में हाईटेक म्यूजिक के बैनर तले आरिफ लोहार के साथ ही उनका एक और एल्बम एक फुल मोतियेदा रिलीज हुआ, जिसने उन्हें उस दौर की सफ़े अव्वल के गुलकारों में खड़ा किया। उन्होंने हनीफ कुम्हार टेढ़ी, यूसुफ कुम्हार, मकबूल हुसैन धाकू और सूफी कलाम के हवाले से हाफिज हक नवाज जैसे इलाकाई लेजेंड के साथ भी सुपरहिट गीत तख्लीक किए। उनके मशहूर गीत जैसे वंगा चढ़ालू कुड़ियों, तेरा साथ रंगदा और सूफियाना कलाम दाता मेरियां, सुन लो दाता मेरी फरियाद, जो नए अंदाज में रिलीज हुआ, उनके करियर का संग मील बना। इस तल्ख और शीरीं कहानी का इख्तिताम करते हुए बस यही कहा जा सकता है कि उरूजो ज़वाल वक्त का एक ऐसा पहिया है जो हर इंसान पर घूमता है, लेकिन फनकार की यादें और उसके गाए हुए गीत हमेशा मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उम्मीद है माजी की इस मधुर आवाज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। ऐसी मजीद दिलचस्प और यादगार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।